you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो क्लास 10th का लेसन नंबर 5th है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट हैं डॉबराइनर। कौन से साइंटिस्ट आए? डॉबराइनर, जो जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि दीज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने तीन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को रीअरेंज किया है जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते थे। इस टाइप से कि उन्होंने इन 3 एलिमेंट्स को अपने टेबल्स के अंदर इस टाइप से अरेंज किया कि जो फर्स्ट और थर्ड वाले जो एलिमेंट थे वो उनका एटॉमिक मास इस बीच वाले नंबर के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता था। ठीक है, इन्होंने अपने टेबल्स के अंदर 3 पेयर्स के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते। इसे ही कहते हैं हम डॉबनर का ट्रायल मेथड, डॉबनर का त्रिक सिद्धांत। इन्होंने इस टाइप से ये टेबल दी थी डॉबनर साहब ने कि इनको 3 पेयर्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो लिथियम है और जो पोटाशियम का है, इनका एटॉमिक मास इस सोडियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता था। इसी टाइप से इन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन ये असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद और भी ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और ये एक रफली एस्टिमेट था कि इनका एटॉमिक मास जो मिडल वाले एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास इनके एवरेज के बराबर हो, इसलिए यह असफल रहा। इसके बाद आए साइंटिस्ट न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने दिया ओक्टव सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड्स ने दिया ओक्टव सिद्धांत। यह इन्होंने 56 एलिमेंट्स तक टेबल बताए। ठीक है, इन्होंने किस टाइप से एलिमेंट्स को अरेंज किया? इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को रीअरेंज किया। इन्होंने अपने टेबल्स के अंदर क्या किया? हाइड्रोजन से शुरू करके और थोरियम तक एलिमेंट्स को रीअरेंज किया। इन्होंने न्यूलैंड साहब ने इस टेबल्स के अंदर क्या होता था कि जो एलिमेंट्स होते थे उसका फर्स्ट वाला तत्व, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, वो हर 8वें एलिमेंट के समान गुणधर्म, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी शो करता था, सेम प्रॉपर्टी शो करता था। जो फर्स्ट वाला एटम होता है और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी रखेगा इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। इस टाइप से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसने? न्यूलैंड साहब ने। इन्होंने कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टली रो इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर इन एलिमेंट्स को रखा। ऑफ एवरी 8th एलिमेंट was similar to the first one like 8th node of म्यूजिकल स्केल। इस स्केल को क्या कहा गया है? म्यूजिकल स्केल। ये सारे गामा पा धा नी, इस टाइप से 8 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया और इसे हमारी हमारी म्यूजिकल स्केल सारे गामा पा धा नी की प्रॉपर्टी के अनुसार इनको संज्ञा दी गई है। और क्या बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट्स के इक्वल प्रॉपर्टी रखता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? न्यूलैंड्स का ओक्टव सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि इसमें हर पहले वाला एलिमेंट 8वें एलिमेंट्स के इक्वल प्रॉपर्टी रखता था। लेकिन यह भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और उनको भी हमारी टेबल के अंदर रीअरेंज करना था। ठीक है, अब जो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ओक्टव सिद्धांत था, ओक्टव लॉ था, उसमें क्या था? यह हमेशा क्लोरीन पर ही ख़त्म हो जाता था और इसके बाद यह असफल रहा। कहाँ से कहाँ तक रखे इसने एलिमेंट? हाइड्रोजन से थोरियम तक। टोटल एलिमेंट टेबल के अंदर रखे गए 56। इसके बाद आए मेंडलीव साहब। जो हमारी पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं वो मेंडलीव साहब की ही देन है। इन्हें बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। मेंडलीव साहब क्या थे? एक रशियन साइंटिस्ट थे
इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को कहाँ तक रखा, जो जहाँ तक डिस्कवरी हो चुकी थी उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा। सबसे पहले मेंडलीव साहब ने ही वर्ग और आवर्त के बारे में बताया। इन्होंने ही पीरियड और ग्रुप्स के बारे में टेबल्स के अंदर नोटेशन दी। इनके टेबल में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। ठीक है, 9 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 9 और 7 पीरियड्स थे। ठीक है, 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे मेंडलीव की टेबल के अंदर। जो इन्होंने ये है हमारे मेंडलीव साहब की टेबल जिन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज किया था 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के अंदर। ये 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक, फिर इसके बाद भी और मॉडिफिकेशन हुआ इस मेंडलीव साहब की टेबल्स के अंदर। इसके बाद आए साइंटिस्ट 1913 के अंदर हेनरी मैस्लो। हेनरी मैस्लो साइंटिस्ट आए जिन्होंने आधुनिक जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो आवर्त सारणी दी। यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। किनको? एलिमेंट्स की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रीअरेंज किया। ठीक है, किसने किया? हेनरी मैस्लो। ये हमारी टेबल है जो सर हेनरी मैस्लो द्वारा दी गई। इन्होंने इनको किस एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये एक न्यू डिस्कवरी थी, सन 1913 के अंदर किया ये काम। किसने? हेनरी मैस्लो ने, हेनरी मैस्लो द्वारा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, इन एलिमेंट्स के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, कौन कौन सी मेटल हैं, कौन नॉन मेटल हैं, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, सेकंड ग्रुप कौन सा, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।